वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप कर सकते हो। पहली बात है कि जिस टॉपिक में बात करूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद सबका पसंद नहीं आएगा। अगर पसंद नहीं आएगा तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। बट ब्लॉगिंग देखना सिर्फ फन और मज़ा लेना नहीं है। ब्लॉगिंग से आप रिलेटेड क्या सीख रहे हो, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, वो देखना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है शायद सबको पसंद नहीं आएगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस माय फेवरेट टॉपिक और डेफिनेटली मैं इसके बारे में बात करूंगा आज। बट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका भी है और किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन से सबसे पहले आता है कि अगर हर कोई आजकल फैमिली एवरीवन वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। आप आपकी बच्चे को जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अच्छे के लिए सोचते हैं। बट आप ये भी सोचते कि आपकी जो बच्चा है, जो एजुकेशन आप दे रहे, सो दैट इज़ वायलेशंस और नॉट। तो आज का जो एजुकेशन का वायलेशंस है कि नहीं है, आर यू एग्री? चलो ठीक है, मान लेते कि एजुकेशन इज़ नॉट अ वायलेंस, बट एक प्रकार का वायलेंस ही होता है। क्योंकि क्यों होता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। बच्चे की जो एज होता दैट स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो देयर ब्रेन विथ पीसफुली एंड फ्रीली। जिस इन्वायरमेंट को जरूरत होता है वो इन्वायरमेंट मिलता नहीं है। हम क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। आपका भी देखा बच्चे का जो बैग है कितना भरा हुआ रहता है, इतना लोडेड ऑफ बैग रहता है जो बच्चे उसको कैरी भी नहीं कर पाते सही से। उल्टा से उसका इतना प्रेशर, उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है स्कूल से, एग्ज़ाम्स, इतने सारे एग्ज़ाम, इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे होमवर्क। अब रिजल्ट मार्क्स ही बताएगा कि बच्चे का क्या है। मतलब एक बच्चे की जो एज होता है ना, वो अलग से नादानी से होता है। उस टाइम वी कैन नॉट जज, हम जज ही नहीं कर सकते उस टाइम कि बच्चे का क्या फ्यूचर है, भविष्य है। हम उस टाइम जज करते हैं कि इसके मार्क्स ख़राब है, रिजल्ट ख़राब है, तो बच्चा अच्छा नहीं है, तो उसको इसी से ट्रीट भी करते हैं। घर पे भी ऐसे ट्रीट करते हैं उनको। उल्टा एक तो स्कूल में उसको ट्रीट किया जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, तुम रिजल्ट अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहे हो। उल्टा डबल उसके पास टॉर्चर होता है घर पे। हम ऐसे शुरू करते हैं। आपको पता है कि जापान ने पूरा एग्ज़ाम जो सिस्टम है बच्चे के लिए वो उठा दिया कि बच्चे के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए स्कूल में, कि दैट टाइम द स्टेज इज़ ग्रो, उस टाइम में ग्रो करना है। चलिए ये चला गया वायलेंस, जो वायलेशंस है कि एजुकेशन से वायलेशन नॉट, ठीक है। अभी बात करते हैं कुछ यंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। उनको लगता है कि वाई सो मच प्रेशर फॉर द एजुकेशन से, एजुकेशन क्यों लेना है, क्यों पढ़ाई करना, ज़्यादा इतना हेडेक क्यों है। जब पढ़ाई करने बाद जो उन लोग जब जॉब के लिए सर्च करते हैं, बस जॉब करते भी है, उनको ये लगता है कि क्यों गुलामी करना है। जॉब करना तो गुलामी होता है कि इतने सारे एजुकेशन करने के बाद गुलामी कर रहा हूँ फाइनली, क्या फ़ायदा है ऐसा एजुकेशन के बारे में। तो ऐसा एजुकेशन लेने से फ़ायदे क्या है? देखो एक बात है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन हिसाब से यहाँ पर एक ही दिशा है कि आपको जीना है और लाइफ में सरवाइव करने के लिए आपको काम करना है। देखो शिक्षा एक माध्यम है जहाँ से आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है कि लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ काम पर मिल जाएगा, राइट। अगर कुछ काम मिल गया तो उसमें तो आपका लाइफ थोड़ा सर्वाइव हो सकता है। तो शिक्षा एक एक माध्यम है जहाँ पे कुछ आपको काम करने की दिशा मिल सकता है, बट आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर आपने जैसे गुलामी बोला, जैसे गुलामी सोचते हो कि एक नौकरी करना गुलामी होता है, तो ठीक है गुलामी नहीं करना, आप ऑप्शंस रहता है आप छोड़ देना। इफ़ यू डोंट फील गुड ओके एनीवे देन यू कैन जस्ट क्विट, आप जॉब्स छोड़ सकते हो। बट शिक्षा को आप इस तरह नहीं लेना कि शिक्षा इतना डिग्री करने के बाद हमें किसी के अंडर में काम करना है, गुलामी करना है। सो डोंट टेक इट इन दैट वे। शिक्षा को उस हिसाब से लेना कि शिक्षा एक ज्ञान है, एक विद्या है, इनकी अलग ही हिसाब होता है। आप शिक्षा को एक डिग्री हिसाब से अगर लेना है, अगर उसको जॉब करना है उस तरह से लेना है, तो दैट्स नॉट अ योर एजुकेशन। एजुकेशन वो होता है जो एक इंसान को सुधर सकता है,
एजुकेशन ऐसा नहीं है। एजुकेशन आप ये नहीं कर कि डिग्री कोर्स हासिल करना। एजुकेशन ये भी होता था, पहले ज़माने में कोई स्कूल नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं था। उस टाइम आश्रम हुआ करते थे और गुरुकुल के द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। और उस ज़माने में ज्ञान अर्जन करना होता, जिससे आपको ज्ञान होना चाहिए, आपका मानसिक ज्ञान होना चाहिए, आपका जो आचरण अच्छा होना चाहिए, आपका करेक्टर कैसे बिल्ड हो रहा है वो होना चाहिए। दैट इज द एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन ये नहीं कि एजुकेशन कुछ डिग्री हासिल के लिए मुझे जॉब करना, दैट्स नॉट एजुकेशन। अभी बहुत सारे कंट्रीज क्या है ऐसा भी स्टेप लिया कि एजुकेशन को इस तरफ से देखना कि दैट्स नॉट कंपल्सरी टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल। अब स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, घर पे एजुकेशन हो सकता है। तो किस तरह एजुकेशन चाहिए, सबसे बड़ी नॉलेज वो होना चाहिए कि एक इंसान कैसे बिल्ड करो आपको, दैट इज द नॉलेज, दैट इज द एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन करके जॉब करना है, दैट इज वे टू सर्वाइव लाइफ। बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग को देखो कि जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है बट देर आर रियली सक्सेसफुल। तो बहुत सारे काम है जो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसके लिए क्या है, ज्ञान चाहिए। आप किताबों से ज्ञान लेते हैं, पर किताब से ज्ञान लेने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। भले आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप कोई साइंटिस्ट हो, नहीं तो आप डॉक्टर हो, नहीं तो आप सिविल इंजीनियर हो, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो देखिए इंडिया में क्या होता है, जो यंग जनरेशन में फ्रस्ट्रेट क्यों है बता रहा हूँ आपको। मोर देन 70-80% जो स्टूडेंट्स है उसकी लाइफ जो है ना, इसीलिए ऑलमोस्ट ख़त्म होते हैं क्योंकि उनको पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उसकी जो भूख है एक चीज़ के लेता है, कोई भी काम चाहिए, लाइफ सर्वाइव करने लिए कोई काम चाहिए। तो काम के सिलसिले में, काम के लिए वो पढ़ाई करते हैं कि मुझे कोई भी कोर्स करना है, कोई भी डिग्री करना है, नहीं तो कुछ भी होना, मुझे जॉब चाहिए। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो मैं पूरा मर जाऊंगा, क्योंकि लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी सबसे तो एजुकेशन को उस तरह से लेते हैं कि मुझे कोई भी किसी तरह से पढ़ाई करके जॉब चाहिए। तो जॉब ही एक असली गोल होता है, जॉब करना ही गोल होता है। फिर वही जॉब ही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि क्यों इतना ज़्यादा सर्वाइव करना है और क्यों गुलामी करना है। तो इंडियन एजुकेशन एक मजबूरी बन चुका है, वो एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। फाइनली क्वेश्चन करना है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से और सही से जो हमारा चिल्ड्रंस की फ्यूचर बदल पा रहे, क्या उसका सिविक सेंस ग्रो हो रहा है, और जो एक्चुअल में जो ज्ञान की अर्जन होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। सो जो फैमिली के अंदर जो कल्चर होता है, जो चिल्ड्रंस जो शिक्षा से जो अर्जन करते हैं, वो कितने मतलब कामयाबी हो रहा है लाइफ में, सच में कामयाबी हो रहा। और ये जो शिक्षा हमारे लिए क्या अच्छे दिशा दिखा रहा, तो हम किस रास्ते में जा रहे हैं, दैट इज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू so much.